और अपनी अपनी दुकानें लेकर के मेले में लगा जाए। इस प्रकार से मेले की शुरुआत हुई और गांव में मेला लगने का कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगाना प्रारंभ हुआ। उस दिन भगवान चापेश्वर महादेव का ध्वज गांव के आसपास निकाला जाता है और आज भी कार्तिक पूर्णिमा मेला के दिन निकाला जाता है। और ऐसा भी बताया गया है कि मेला की पूर्णिमा के दिन उस तैरती हुई शिला का हमारे गांव के जो पंडित जी थे, पंडित जी रमेश जी के पिताजी देवीलाल जी व्यास जी, उनके द्वारा शिला का पूजन किया जाता था। कई बार वो शिला तैरती हुई भी गांव वालों ने और आसपास के दर्शकों ने भी देखी थी। और वो बासाब 7 दिन तक बिना भोजन किए 7 दिन तक वहां पर अपनी सेवा देते थे, उनका पाठ पूजन करते थे। अब इस गांव के धार्मिक स्थल, मेन धार्मिक स्थल इसका चापेश्वर महादेव मंदिर है, जो हमारे पूर्वजों ने भी देखा है और सुना है कि यह बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है। यहाँ पर पुराने समय में पत्थर की शिला तैरती थी इस नदी में, जो भगवान रामेश्वर के वहां पर तैरी थी। इस प्रकार की यहाँ पर एक शिला तैरती थी, पूर्वजों ने देखा है। और हकीकत इसकी ये घटना है कि 1986 में स्वयं मैंने भी एक छोटा पत्थर यहाँ गर्मी के दिनों में तैरता देखा है और मेरे समस्त ग्रामवासियों ने भी तैरता हुआ देखा है, जिसके दर्शन समस्त ग्रामवासियों ने किए हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति कभी आदर्श हो जाती थी, क्योंकि वह मूर्ति यहाँ चबूतरा नहीं था, रेत के टीले पर थी। कभी मूर्ति नदी आती या फिर भगवान की कृपा थी कि वो मूर्ति गायब हो जाती थी। नदी के जो पास में लगे हुए गांव हैं, वो गांव वाले जानकारी देते थे कि आपके भगवान शिव जी की मूर्ति हमारे गांव में आ गई है। हमारे गांव वाले ढूंढने जाते थे और हमारे गांव के यहाँ गुजर समाज के परिवार द्वारा नियमित रूप से दूध का सुबह भोग लगाया जाता था उस मूर्ति के ऊपर, और उसी मूर्ति के नाम के आधार पर उन गुजर समाज ने एक पुत्र का नाम भी शंकर रख दिया था। आज भी यह प्रक्रिया जारी रहे और जो समय बढ़ता गया, बाबा चापेश्वर की कृपा होती गई। कुछ समय पश्चात गांव के छोटे रावले के ठाकुर साहब ठाकुर उकार सिंह जी द्वारा एक छोटा सा चबूतरा इस मंदिर में बनवाया गया। उसके ऊपर भगवान शिव की मूर्ति को विराजित किया गया। फिर भी ऐसा चमत्कार था कि कई बार नदी आती थी, लेकिन इस चबूतरे पर एक छोटा से नंदेश्वर की मूर्ति थी और एक अगरबत्ती धूप करने का दपेड़ा बोलते थे वो था। कितनी नदी आती, भले इन घरों में नदी आ जाती है, फिर भी वो दपेड़ा, वो नंदेश्वर की मूर्ति हम गांव वालों को 3 दिन बाद ही वही चबूतरे से मिलती थी। यही बाबा चापेश्वर महादेव का विशेष चमत्कार था। नदी किनारे बसा है जो चापेश्वर, जिसकी पहचान है, ऐसा मेरा गांव है, ऐसा मेरा गांव है। नसीबों वाले हो तो आकर देखो गांव मेरे, चापेश्वर की कृपा मिले, पीपल की ठंडी छाँव मिले, आकर देखो गांव मेरे। श्रद्धा का ये संगम भारी, तैरती शिलाएं कहती महिमा न्यारी, परमेश्वर का मिलता साक्षात प्रमाण यहाँ, ऐसा मेरा गांव है, ऐसा मेरा गांव है। मेले की वो रौनक देखो, श्रद्धा से 2 क्षण आकर देखो, हर एक राही शिव के चरणों में अपना शीश झुकाता है, जो जहाँ से आता है यहीं का हो जाता है। प्रतीक्षा हर वर्ष रहती, जब सजते हैं ये घाट यहाँ, जलते दीपों की कतारें और दिखता है जन से लाभ यहाँ। माँ गंगा की आरती से गूंज उठता है अंबर और ये पावन धरा। वो दौर कुछ और था जब नाव से तय होता था सफर यहाँ, छोटी पुलिया भी बनी थी सबकी उम्मीद जहाँ। दौर बदला, ये गांव बदला और बदल गई इसकी तस्वीर। बड़े पुल से आज देखा करता है चापी की निर्मल धारा को ये गांव मेरा। मेरी कर्म भूमि ये, मेरा गौरव, मेरा अभिमान है, ऐसा मेरा गांव है, ऐसा मेरा गांव है। बिगड़ी बनाने वाले